हेलो एवरीवन, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जो आज टेट एचपी टेट नॉन मेडिकल का जो पेपर हुआ उसमें जो फिजिक्स का पोर्शन है उसके आंसर की करवाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो सीरीज है इसमें सीरीज बी, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें था 61st क्वेश्चन, which force is applicable for extracting cream from milk। तो मिल्क से जो क्रीम एक्सट्रैक्ट करने की जो फोर्स है वो ऑप्शन आपको दे रखे थे फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा ऑप्शन सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल सी ऑप्शन, एंड नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑप्शन सी। 62nd क्वेश्चन था इसमें 220 वॉट वोल्ट एंड 100 वॉट बल्ब इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सोर्स, द पावर कंजप्शन बाय द बल्ब इज। तो इसका सही आंसर है 62 का, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 10 वॉट, बी है 15, सी है 20 और डी है 25। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज 25 वॉट। उसके बाद 63rd क्वेश्चन में बोलता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी। 64th क्वेश्चन रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू। ये जो रेन ड्रॉप्स हैं स्फेरिकल होती है शेप में, ये ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन होती है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन भी ऑप्शन बी होगा, सरफेस टेंशन। 65th क्वेश्चन एट व्हाट एंगल विद अ हॉरिजॉन्टल स्टोन शुड बी थ्रोन सो दैट इट कवर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज अगर आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल में, ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज बनती है आपकी एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। देन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा 65th का बी। इसके बाद आ जाओ आप 66th क्वेश्चन पे। इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज मेल्टेड, 66 क्वेश्चन, हाँ ये if a wire of resistance R is melted and recast to half of its original length, then the new resistance of the wire will be। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है। 66 ऑप्शन ए, R/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 67th। A boy weighing 50 kilogram climbs 45 stairs in 9 seconds. If each step is of the height 15 centimeters, then how much power did the boy spend? इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन डी, 67th का ऑप्शन डी। इसके बाद आया 68th क्वेश्चन में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज लीस्ट वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ किसकी, किस रेडिएशन की है इसमें? तो ऑप्शन एक्सरे दे रखा है, अल्फा रेज दे रखा है, गामा रेज दे रखा है, बीटा रेज दे रखा है। तो इसमें जो सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो होती है गामा रेज की, ठीक है, गामा रेज, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 69 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा। तो इट इज इक्वल टू 746 वॉट, 746 वॉट, ऑप्शन बी आएगा इसका सही आंसर। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 एट व्हाट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो होती है एट टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन ए, एट टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ 70 क्वेश्चन नंबर 71 इफ टू प्लेन मिरर फेसिंग ईच अदर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर, the number of images formed by an object
lying between them is इसका जो ऑप्शन होगा इसमें दे रखे है 10, 11, ऑप्शन सी दे रखा है 12, ऑप्शन डी दे रखा है 14। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो है जो फॉर्मूला था वो था नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर 360 बाई थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री, तो ये आ गया 360 बाई थीटा, यानी ये हो गया 12। ठीक है, तो जब ये नंबर ऑफ एन जो है एन लेते थे, इसको एन बार आ गया, यानी इवन आ गया, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो हम लेते थे, ठीक है, फॉर्मूला है ये इमेजेस निकालने के लिए, वो होता था n-1, यानी 12 में से 1 यानी 11। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी? 11 होगी इस केस में। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 72 क्वेश्चन में इसका ऑप्शन है ऑडिबल waves, यानी wavelength of 0.3 meter is produced in air and it travels at a speed of 300 meter per second. Which type of wave would it be? तो wavelength दे रखी है, velocity दे रखी है, आप यहां से क्या निकालोगे? फ्रीक्वेंसी निकालोगे, और आप देखोगे फ्रीक्वेंसी आ गई 3/300, तो ये हो जाएगी आपकी 1000, यानी 300/0.3 1000, और ये होगी ऑडिबल वेव, यानी ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 1000 हर्ट्ज ऑडिबल वेव आ गई आपकी। विच लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक रेडियो वेव्स टू अर्थ सरफेस? 73rd क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन है, रेडियो वेव को जो रिफ्लेक्ट करती है वो होती है आइनोस्फीयर। जो आइनोस्फीयर है वो रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। इसके बाद व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको? तो एक इको को सुनने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है लगभग 17 के करीब है, इन्होंने 17.2 सेंटीमीटर दे रखा है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 75th क्वेश्चन है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है, ठीक है, अप करता है, ठीक है, ये जो है लो वोल्टेज एट हाई करंट पे जो है उसको जो है हाई वोल्टेज में बदलता है एट लो करंट पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट, ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 76th क्वेश्चन, द यूनिट न्यूटन सेकंड इज इक्विवेलेंट टू, तो जो न्यूटन सेकंड जो यूनिट है इट इज इक्विवेलेंट टू ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 76 का ऑप्शन बी। व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 77th क्वेश्चन, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, क्योंकि वो नीचे की तरफ लगती है तो बॉल ऊपर फेंक रहे, तो इट विल बी नेगेटिव, वैल्यू विल बी नेगेटिव, तो 77 का आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेगेटिव। एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी, देखो कंडक्टेंस की होती है सीमन, तो कंडक्टिविटी की जो हो जाएगी सीमन पर मीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन बी 78 का ऑप्शन बी सीमन्स पर मीटर। उसके बाद आ गया नेक्स्ट आपका 79th क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है दैट इज वेबर, वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन ए। एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो एनर्जी ऑफ सन, जो सन के अंदर हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो किस वजह से होती है? सन के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलके हीलियम जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आ गया आपका 81 क्वेश्चन नंबर 81, सीरीज बी की बात कर रहे हैं हम। इफ लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज हाफ देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, तो उसका जो पीरियड होगा ऑसिलेशन का वो डिक्रीज हो जाएगा बाय ए फैक्टर √2, यानी 81 का ऑप्शन
डी आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एनर्जी, 82 क्वेश्चन। ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट। मैक्सिमम एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी होगी इसमें सबसे ज्यादा ब्लू लाइट की, तो ब्लू लाइट की सबसे ज्यादा है तो उसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन ए 82 का ऑप्शन ए, ब्लू लाइट की एनर्जी जो है मैक्सिमम होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड यूजिंग एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है वो विंड स्पीड को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, विंड स्पीड को, प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है एनीमोमीटर, तो ऑप्शन सी 83 का ऑप्शन सी आ जाएगा। व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, 84th क्वेश्चन, इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है, तो ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी ऐसी टाइम फिजिकल क्वांटिटी है जो हमेशा सेम रहेगी, मीडियम चाहे चेंज हो जाए, ठीक है। 85th क्वेश्चन, एन एयर बबल इन वाटर बिहेव्स। एयर बबल जो है वाटर के अंदर अगर आप देखोगे तो वो एक्ट करेगा एज कनकेव लेंस, ऑप्शन ए 85 का ऑप्शन ए। एक एयर बबल जो है वाटर के अंदर आपको कैसा दिखेगा, इट इज दिखेगा क्या, मतलब किस तरह से एक्ट करेगा, इट विल एक्ट लाइक अ कनकेव लेंस, ठीक है। इसके बाद आते हैं 86 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86। Velocity of sound in air is 332 meter per second. If pressure of air is increased to double, what will be the velocity of sound? What will be the velocity of sound? तो velocity of sound pressure का कोई इफेक्ट नहीं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। It will remain 332 meter per second. Next है 87, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है इसने, फार साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय यूजिंग, तो फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया जो है इसको जो है ठीक करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, तो ऑप्शन बी कॉन्वेक्स लेंस इसका सही आंसर होगा। फिर आ गया आपका 88 क्वेश्चन बोलता है 1 नैनोमीटर इक्वल्स, 1 नैनोमीटर में वैसे तो 10⁻⁹ मीटर होते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने सेंटीमीटर में पूछा है, तो सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर, तो ऑप्शन इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसमें दे रखा है ऑप्शन बी। फिर आ गया 89th क्वेश्चन, स्विमिंग पूल लुक्स लेस डीपर देन इट्स रियल डेप्थ, द रीजन इज रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस। तो जो स्विमिंग पूल की जो डेप्थ है वो रियल डेप्थ से कम गहरा दिखता है ये, बिकॉज इट इज अ फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन जो है इसका रीजन होता है, तो ऑप्शन ए। फिर आ गया लास्ट क्वेश्चन इसमें 90 क्वेश्चन है, साउंड इज हर्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन अ रेनी डेज बिकॉज sound travels slowly in moist air, sound travels faster in moist air, तो moist air में साउंड की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो ये था आपका आंसर की जो अपना टैट का जो टैट 2023 का जो आज पेपर हुआ उसकी फिजिक्स पोर्शन की आंसर की। तो हमारे जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं अलग अलग कोर्सेज हैं उनको आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो डिफरेंट कोर्सेज है वो एचपी टैट आपका हो गया, नॉन मेडिकल हो गया, मेडिकल हो गया, आपका आर्ट्स का टैट हो गया, जेबीटी टैट हो गया, इसके अलावा ऑल टाइप्स ऑफ कमीशन हो गए, जैसे एचपी टैट नॉन मेडिकल का कमीशन हो गया, आर्ट्स कमीशन, मेडिकल कमीशन,
जेबीटी कमीशन, ये सारे कोर्सेज जो है हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस, एचपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, ये भी कोर्सेज जो है हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप 8894592402 पे भी कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपने कर लिया था ज्वाइन? कर लिया था मैथ वाला? अच्छा सॉरी, हाँ फिजिक्स, तो मैं कट कर देता हूँ उसको। हाँ जी, अब मैं